योगेंद्र मिश्रा हैं नागपुर से। कह रहे हैं सर, फिल्में एक तरफ तो हमें मनोरंजन देती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, और दूसरी ओर उसी इंडस्ट्री से दुखद और चौंका देने वाली खबरें भी आती रहती हैं। कुछ कहिए। योगेंद्र, सबसे पहले तो हमें इस धारणा से बाहर आना होगा कि फिल्में हमें मात्र मनोरंजन देती हैं। इस धारणा के पीछे हमारा अज्ञान है मन के प्रति और मनोरंजन के प्रति। हम चूँकि समझते नहीं कि मन क्या है और उसको क्यों उत्तेजना की या मनोरंजन की बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए हम मनोरंजन की तरफ दौड़ते भी रहते हैं और मनोरंजन को साधारण या हानिरहित या कोई अगंभीर सस्ता मसला समझकर छोड़ देते हैं। मनोरंजन उतनी छोटी चीज़ नहीं है। रंजन का अर्थ समझते हो? रंजन का मतलब होता है दाग लगना। दाग लगना। कई अर्थ हैं रंजन के, जिसमें से एक अर्थ है दाग लगना। मनोरंजन एक तरीके से मन को दागदार करने का काम है, ख़ास तौर पर अगर मनोरंजन की गुणवत्ता पर ध्यान न दिया जाए तो। हम क्या सोच रहे हैं कि मनोरंजन बस आता है, हमारा मन बदल करके, हमारा मूड ठीक करके, जैसा तुमने लिखा है कि हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं फिल्में, बस इतना ही काम है उसका? तुम्हारा मन बहला देना और तुम्हारा मूड ठीक करके चले जाना? नहीं, इतना ही नहीं है। हम जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं मनोरंजन के लिए, वो चीज़ आकर के हमें उत्तेजना या बहलाव दे करके चली नहीं जा रही है, वो हमारे मन में बस जा रही है ना। रंजन माने क्या? दाग लगना। जैसे कोई बाहरी चीज़ आई हो, उसने तुमको स्पर्श किया हो और स्पर्श के बाद उस चीज़ का निशान तुम्हारे ऊपर छूट गया हो, वैसे ही मनोरंजन है। कोई बाहरी चीज़ आती है, कोई फिल्म, उसकी कहानी, उसके दृश्य, उसके गीत, उसके किरदार, और वो आते हैं और ये नहीं है कि 2.5 घंटे बाद वो तुम्हारे मन से चले जाते हैं। वो पक्के तरीके से तुम्हारे मन में घर जाते हैं। घर कर जाने के बाद फिर वो तुम्हारे जीवन को ही संचालित करने लगते हैं। अब ये बात हम में से कई लोगों को बहुत दूर की लगी है। हम कहेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी है कि वो हमारे जीवन को संचालित करने लगते हैं। अपने जीवन को संचालित तो हम ही करते हैं। फिल्म या टीवी या अन्य मीडिया का तो हम बस इस्तेमाल करते हैं अपनी खुशी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भूल में हैं अगर आपको लग रहा है कि आप फिल्मों का, टीवी का, गीतों का या अन्य मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए। अगर गौर से देखेंगे तो शायद ये पता चले कि वो सब मीडिया, फिल्म, गीत, संगीत वगैरह आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मन बहलाव के लिए, लेकिन तथ्य ये है कि वो सब कुछ आपका इस्तेमाल करे ले रहा है। वो आपके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। अभी भी मेरी बात थोड़ी अविश्वसनीय लग रही होगी, तो मुझे बताइए कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी
मन के बारे में, इंसान के बारे में, जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में जाना है, वो अधिकांशतः कहाँ से आया है? किसने सिखाया आपको वो सब जिसको अब आप समझते हैं कि जीवन की साधारण और सर्वस्वीकृत बातें हैं, जिन बातों को अब आप कह देते हैं कि ये तो प्रकट ही हैं, प्रत्यक्ष ही हैं, ऑब्वियस ही हैं, वो बातें आपको सिखाई किसने? थोड़ा गौर तो करिए। आपको वो सब बातें क्या स्कूल की पाठ्यपुस्तकों ने सिखाई? वो सब बातें क्या आपको बड़े बड़े लेखकों और दार्शनिकों और विचारकों ने सिखाई? वो सब बातें क्या आपको कवियों ने और ऋषियों ने और चेतना की ऊंचाई पाए हुए मनीषियों ने सिखाई? ना। कवियों से, लेखकों से, वैज्ञानिकों से, शोधकर्ताओं से, वो सब लोग जो जीवन में कुछ ऊंचा पाए और जिन्होंने जीवन को जाना, जिन्होंने जीवन को समझा, उनसे तो हमारा कोई संपर्क ही नहीं है, उनके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। मेरी ये बात फिर कई लोगों को अविश्वसनीय लग रही होगी, कहेंगे नहीं नहीं हम जानते हैं। अभी मैं उस पर एक छोटा सा प्रयोग कर लूँगा, साथ रहिएगा। हमारे मन में जो कुछ है वो अधिकांशतः फिल्मों से, टीवी से, रेडियो से और सस्ते मनोरंजन से ही आया है। ये बहुत बहुत खतरनाक बात है। हमें प्रेम किसने सिखाया? फिल्मों ने। हमें रिश्तों का अर्थ किसने बताया? फिल्मों ने। नहीं, किसी और ने नहीं बताया है। बिल्कुल मत कहिएगा कि हमें परिवार ने बताया। अगर परिवार ने बताया तो परिवार को फिल्मों ने बताया। स्रोत क्या है? सीख कहाँ से रहे हैं आप? कहाँ से आपके भीतर आदतें और संस्कार आ रहे हैं? कहिए तो। और ये बात स्वयं से पूछनी बहुत कठिन लगती हो तो अपने आसपास दूसरों को देख लीजिए। दूसरों को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम में से ज़्यादातर लोग फिल्मों के पर्दे पर जो पात्र होते हैं उनको जीने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मों में जैसा प्रेम और जैसी शादियां दिखाई जाती हैं, हमें प्रेम वैसा ही करना है, हमें शादियां उसी तरह की करनी है। नहीं, ये मत कहिएगा कि फिल्में हमारा अनुकरण करती हैं। नहीं नहीं नहीं, फिल्म आगे है, आप पीछे हो। ये बहस शुरू भी मत करिए कि फिल्म तो वही दिखाती है ना जो समाज में चल रहा है। फिल्म तो कुछ भी दिखा देती है, पूर्णतया काल्पनिक। वो क्या समाज में चल रहा होता है? फिल्म दिखा देगी कि एक रॉकेट है जो पृथ्वीवासियों को करोड़ों मील दूर किसी ग्रह पर ले जा कर के बसा रहा है। ये बात क्या वास्तव में हो रही है? नहीं, हो नहीं रही है। फिल्में नई नई जगहें दिखा देंगी, नए नए तरीके बता देंगी, कभी प्यार करने के, कभी हत्या करने के। वो क्या वास्तव में हो रहा होता है? अधिकांशतः फिल्म ही जनता के मन का, जनता की कल्पना का, जनता की चेतना का नेतृत्व कर रही होती है। फिल्मकार कुछ कल्पना करके पर्दे पर उतारता है और जनता पर्दे पर जो देखती है उससे इतनी ज़्यादा वशीभूत हो जाती है कि पर्दे पर देखी हुई चीज़ को वो ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करने लग जाती है। तो हमारा पूरा जीवन संचालित कर रही हैं फिल्में। फिल्मों को छोटा मुद्दा मत समझ लीजिए। हम सोचते हैं बड़े मुद्दे तो हैं शिक्षा और बड़े मुद्दे हैं राष्ट्र की सुरक्षा, और बड़े मुद्दे हैं धर्म। इन मुद्दों पर अगर कहीं कोई विवाद खड़ा हो तो हम तुरंत सतर्क हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। हम कहेंगे ये सब बड़े और गंभीर मुद्दे हैं, इन पर हमें जागरूकता दिखानी चाहिए। और फिल्मों को तो हम यूं ही छोटा मसला, मनोरंजन की सस्ती बात समझकर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे ही फिल्में दिखाते हैं लोग, या टीवी देख लेते हैं वगैरह वगैरह, या वेबसाइट्स पर भी ये मनोरंजन आने लग गया है, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट काफ़ी बढ़ गया है। कहते हैं ये सब तो छोटी बातें। नहीं, जितना बड़ा मुद्दा आपकी दृष्टि में आपके बच्चों की शिक्षा है, उदाहरण के लिए, उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए आपकी नज़र में आपके बच्चों के
मन में जो मनोरंजन पहुंच रहा है वो। क्योंकि शिक्षा जो स्कूलों और कॉलेजों में मिलती है उससे ज़्यादा बड़ी शिक्षा तो मनोरंजन के नाम पर मीडिया से मिल जाती है, और उसकी ओर आप ध्यान ही नहीं दे रहे। इसी तरह से राष्ट्र की सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के हम बड़े सतर्क और सजग रहते हैं। हम कहते हैं देखो बाहरी दुश्मन आया, कहीं वो हम पर कब्जा ना कर ले। यही कहते हैं ना कि सीमा के उस पार से दुश्मन आकर के कहीं हम पे कब्जा ना कर ले। इस बात के खिलाफ हम बड़े चौकस रहते हैं। लेकिन सीमा के अंदर ही अगर ऐसा दुश्मन बैठा हो जो अंदर बैठे बैठे ही आपके मन पर कब्जा किए ले रहा हो और आपको गुलाम बनाए दे रहा हो, तो फिर आप क्या करोगे? मीडिया वो ताकत है जो सीमा के भीतर ही बैठी हुई है और यहाँ बैठे बैठे ही आपको मानसिक रूप से वश में किए ले रही है, आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाए दे रही है। इसी तरीके से आपके संस्कारों पर और प्रथाओं पर और धर्म पर अगर कोई वार करता हो तो तुरंत आप सड़क पर निकल जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो, उग्र प्रदर्शन करने लग जाते हो। लेकिन आप भूल ही जाते हो कि सबसे ज़्यादा संस्कारित तो आपको फिल्में करती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। उस मुद्दे को हमने छोटा मूल्यहीन समझकर यूं ही छोड़ दिया है। राष्ट्र की सुरक्षा जितना बड़ा मुद्दा है, फिल्में उन पर उतनी ही गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए कि वहाँ चल क्या रहा है, क्या परोसा जा रहा है, पूरे देश के मन का किस प्रकार निर्माण किया जा रहा है, बल्कि कहिए विध्वंस किया जा रहा है, उसमें विकृतियां डाली जा रही हैं। लेकिन इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। क्यों? हम सोचते हैं ऐसे ही है, गीत संगीत है, फ़र्क क्या पड़ता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि दुनिया भर का हमें कुछ पता नहीं। मैंने कहा आपसे वैज्ञानिकों का पूछा जाए, आपको पता नहीं होगा, आपके मन पर वो कैसे प्रभाव डाल देंगे। आपसे लेखकों चिंतकों का पूछा जाए तो आपको पता नहीं होगा, तो वो आपके मन पर प्रभाव और संस्कार कैसे डाल देंगे। तो मैं कह रहा था कि आपके सारे संस्कार आ ही रहे हैं सस्ते मीडिया, फिल्मों और गीतों से। वहीं से हम जीवन की सीख ले रहे हैं। प्रयोग करके देख लीजिए। मैं अभी आपसे अगर कहूं कि फिल्मों के 5 प्रसिद्ध गीतकारों के नाम बता दीजिए, आप खट 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 बता देंगे। कोई नहीं होगा जो फिल्मी गीतों को लिखने वाले लिरिसिस्ट्स के नाम न जानता हो, सबको पता है। यही मैं आपसे कहूं कि चलिए हिंदी के 5 मूर्धन्य कवियों के नाम बता दीजिए, तो आप फंस जाएंगे। जो थोड़े पुराने लोग होंगे वो तो फिर भी बता दें, पर जो वर्तमान पीढ़ी है वो तो बिल्कुल ही नहीं बता पाएगी। मैं पूछूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन, तो मुंह ताकेंगे। महादेवी वर्मा कौन, नहीं पता। सुभद्रा कुमारी कौन, नहीं पता। पंत कौन, नहीं पता। धूमिल कौन, मुक्तिबोध कौन, नहीं पता। हाँ, कोई आड़े तिरछे बोल के गीत लिखने वाला नया नया गीतकार लिरिसिस्ट फिल्म उद्योग में आ गया हो तो उसका नाम बिल्कुल फैल जाता है। और उसने जो गीत लिखे हैं वो भाषा के साथ अत्याचार है। भाषा पर जैसे बलात्कार किया गया हो, और एक नहीं, एक साथ 2-3 भाषाओं पर। कुछ पता नहीं चलेगा वो जो बोल हैं वो हैं किस भाषा के। उसमें हिंदी भी होगी, पंजाबी भी होगी, अंग्रेजी तो होनी ही होनी है, उसके बिना तो कोई गीत हो ही नहीं सकता। अब 2-4 शब्द और इधर उधर कुछ भाषाओं के डाल देंगे, और कुछ शब्द ऐसी भाषाओं के होंगे जिनका इंसानों को कुछ पता नहीं, जानवरों को भी कुछ पता नहीं वो भाषा कौन सी है। वो बस आवाज़ें होती हैं भाषा के नाम पर, ऊ आ, और वो गीत में बोल की तरह चल रहा है, ऊ आ। मैं आपसे अभी कहूँ कि निराला की कोई कविता सुना दीजिए, आप सुना सकते हैं? मैं कहूँ अज्ञेय की कोई रचना बता दीजिए, आप बता पाएंगे? मैं कहूँ गीतांजलि ने भारत
को गौरव दिलाया था। गीतांजलि से ही दो चार कुछ उद्धरण दे दीजिए, आप दे पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अंगूठा चूस रहे हैं फिल्मी गीतों की तर्ज पर। फिल्मी गीत आपको खूब पता होंगे। आप समझिए तो कि आपके मन का निर्माण ही जैसे बॉलीवुड में हो रहा है। आप सोच रहे हैं आपके मन का निर्माण आपके घर में हो रहा है, आपकी परंपरा से हो रहा है, आपकी विरासत से हो रहा है, आपके धर्म में, आपकी संस्कृति से हो रहा है। नहीं, आपके मन का निर्माण वहाँ बॉलीवुड में बैठा गीतकार और निर्माता निर्देशक कर रहा है। छोटे बच्चे से भी कहिए जरा गाना सुनाना, वो गाना शब्द से ही समझ जाता है कि आप कह रहे हैं फिल्मी गाना। वो आपसे पूछता भी नहीं गाना माने कौन सा गाना, रविंद्र संगीत सुनाऊं क्या, पूछता है क्या? जब आप कहते हो गाना सुनाना तो आपसे पूछता है कि कबीर साहब की रामायणी सुनाऊं क्या, पूछता है क्या? गाना माने फिल्मी गाना। फिल्मी गाना आप उससे कहिए 5 सुना दो, वो 50 सुना देगा, 50 सुना देगा वो फिल्मी गाने। आप उससे कहिए बेटा 5 मन को साफ करने वाली, चित्त को उठाने वाली कविताएं सुना दो, वो नहीं सुना पाएगा। हाँ, रैप सुना देगा, कामोत्तेजक गीत सुना देंगे, 4-4 साल के बच्चे होंगे, रियलिटी शो में छोटी छोटी लड़कियां होंगी, वो जा करके भद्दे और अश्लील गीतों पर नाच रही होंगी, उनके माँ बाप ताली बजा रहे होंगे, ये सब चल रहा होगा। आप देखिए तो कि हमारा निर्माण हमारे द्वारा खाई गई रोटी सब्जी नहीं कर रही है, हमारा निर्माण ये फिल्मी गीत, इनकी कहानियाँ, इनके किरदार और ये छिछोरे अभिनेता अभिनेत्री कर रहे हैं। अभी मैं कोई 10 साल पहले का भी फिल्मी गीत आपको सुना दूं तो आप तुरंत मुझे उसकी धुन बता देंगे और साथ में थाप देनी शुरू कर देंगे, क्योंकि वो फिल्मी गीत आपको बखूबी याद है। मैं भी आपको कविताएं सुनानी शुरू करूं, मुझे बताइएगा इनमें से कितनी कविताएं आपने सुनी हैं, इनमें से कितनी कविताओं को आप किसी तर्ज पर गुनगुना भी सकते हैं। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी, पांव तो मेरे थकन ने छीन डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूं, आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूं, मैं जहां धर दूं कदम वो राजपथ है, मत मिटाओ पांव मेरे देखकर दुनिया चलेगी। सुना है? गाइए, इसको सड़क पर गाइए, अपनी फिल्मों में, अपनी दावतों में, अपनी पार्टियों में ये गीत भी बजाइए। आप नहीं बजाएंगे, आपको अजीब सा लगेगा, आप कहेंगे भाषा कौन सी, हिंदी तो नहीं लग रही, और इसमें ऊह आह और वहशी पाशविक आवाजें तो आई ही नहीं, तो ये गीत कैसे हुआ? गीत बताओ ना। और ये भाषा अगर आपको हिंदी नहीं लग रही है तो ये भाषा आपको कौन सी लगेगी? ये भाषा तो आप कहेंगे पता नहीं कहाँ की है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, खक कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। ये तो हिंदी नहीं है, ये तो संस्कृत है आपके हिसाब से। और कितनी बार कह चुका हूं, जहां भाषा गई वहां संस्कृति गई, जहां संस्कृति गई वहां धर्म गया, जहां धर्म गया वहां इंसान गया। कौन है जो आपकी भाषा छीन ले रहा है? याद रखिए कि भाषा से बच्चे का भी जैसे पहला परिचय गीतों से ही होता है। छोटे बच्चे बड़ा नाचते हैं, आप घर में रेडियो पर कुछ संगीत बजा दीजिए, वो पाँव से थाप देने लगेंगे, वो लगेंगे नाचने। उन्होंने भी जैसे अपने व्याकरण के, अपने शब्दकोश के पहले शब्द गीतों से ही सीखे हों। कौन से गीत हैं जो आपके नौनिहालों के कानों में पड़ रहे हैं? कहिए। अज्ञे की अमर रचना पड़ रही है उनके कानों में। मैं कब कहता जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है इसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। ये गा रहे हैं आपके छोटे बच्चे? क्या गा रहे हैं आपके छोटे बच्चे? गीत बताइए ना, कौन सा गीत गा रहे हैं? हाँ, लगती लाहौर दियां जिस हिसाब तू चल दियां, वो फिर वैसे ही हो जाना है।
लाहौर जैसा ही। बोलो, बैठे हो तुम लोग यहाँ पे, कौन से गीत हैं ये? गीत गाते हो क्या रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में? और गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, भूलिएगा नहीं। क्या नाम? योगेंद्र मिश्रा। गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, गीत आपको आपके जीवन का दर्शन दे रहे हैं। गीत से आप सिर्फ मनोरंजन नहीं ले रहे, आप एक फिलॉसफी ले रहे हो, आप जीने का एक बहाना, एक फलसफा ले रहे हो, एक आधार ले रहे हो। आप सोचते हो मनोरंजन भर तो है, यूं ही सुन लिया मन बहल जाता है, जी जरा हल्का हो जाता है। नहीं, जी नहीं हल्का हो जाता, दर्शन है, दर्शन। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कहां से सीखा डसना, विष कहां से पाया। ये कविता भर नहीं है, इसमें जीवन के प्रति एक दृष्टि है। इसी तरह से आप जो छिछोरा गीत भी सुन रहे हो, उसमें जीवन के प्रति एक दृष्टि है। भले ही वो आपको पता न चले कि एक गीत की आड़ में आपको दर्शन शास्त्र परोसा जा रहा है। आप सोचोगे गीत है, मनोरंजन है, ले लो, यूं ही मन बहल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या पी लिया। आपने क्या पी लिया है? आपने जीवन जीने का एक तरीका पी लिया है, आपने जीवन के प्रति एक दृष्टि पी ली है, उसी से आपका दर्शन निर्मित होगा। आपने बर्बाद कर लिया अपने आप को, कर लिया कि नहीं कर लिया? और जब एक कवि लिखता है कविताएं, तो वो ऋषि होने के बहुत निकट पहुंच जाता है। कवि में और ऋषि में बहुत फासला नहीं होता। कभी आगे बढ़ करके ऋषि बन सकता है अगर जिन भावों को वो भाषा दे रहा है, वो भावों और भाषा दोनों का उल्लंघन करने की श्रद्धा प्राप्त कर ले। कवि जब भाव और भाषा दोनों का अतिक्रमण कर जाता है तो वो ऋषि हो जाता है। अभी ईशावास्य से उपनिषद हम कल पढ़ रहे थे ना। ईशावास्य से उपनिषद किनकी बात करता है? कहता है कवि और मनीषी। खोलिएगा, पढ़िएगा, कवि और मनीषी। और कवि और मनीषी एक ही सांस में कह दिया उपनिषद ने, उनके लिए एक ही है, कवि और मनीषी। भाई ऋषियों ने भी जो लिखे वो गीत ही तो हैं। ऋचाएं क्या हैं? गीत ही तो हैं। कृष्ण के कालातीत वचन को गीता ही तो कहते हो ना, वो भी तो एक गीत है। श्रीमद् भगवद गीता वो भी तो एक गीत है। अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो भी तो एक गीत है। उस गीत से आपको किसने दूर कर दिया? आप पूछते क्यों नहीं अपने आप से? उस गीत से आपको इन बाजारू गीतों ने दूर कर दिया। जब आपके मन पर यही चढ़कर बैठे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके मन में जगह कहां है? दिनकर के लिए या रामावतार त्यागी के लिए भी जगह नहीं होगी जब आपके मन में श्री कृष्ण और अष्टावक्र, इनके लिए जगह नहीं है। किसी के लिए आपके मन में जगह नहीं है। आपके मन में बस फिल्मों के लिए जगह है, दिन रात फिल्में। कल्चर का मतलब ही है फिल्म। बात कुछ आ रही है समझ में? और दर्शन हर तरह का होता है। घटिया दर्शन भी होता है, ऊंचा दर्शन भी होता है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये बात अब छंद भर की नहीं रही। ये बात अब किसी गीत का बोल भर नहीं रही। ये बात अब सांस्कृतिक भर भी नहीं रही। ये बात धार्मिक है। ये जो बात यहां कह गए यज्ञ, ये बात सांस्कृतिक भी नहीं कह सकते आप। इस बात का अब भाषा से भी बहुत कम संबंध है। ये बात अब भाषा से भी आगे की है। ये बात अध्यात्म की है। और ये बात हम तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि हम तक बहुत सारा फिल्मी मनोरंजन पहुंच रहा है। क्राउडिंग आउट समझते हो? सब कुछ तो तुम्हारे मन में बैठ नहीं सकता ना। तुम्हारे मन में सीमित ही जगह है। अगर एक चीज़ घुसकर बैठ गई है तो दूसरी चीज़ के लिए जगह नहीं छोड़ेगी। या अगर एक चीज़ घुसना चाह रही है
तो जो दूसरी चीज़ें मन में हैं उनको वो निकाल बाहर करेगी। ये हो रहा है हमारे साथ। हमारी आँखों में, हमारे मन में, हमारी स्मृति, हमारे चित्त में लगातार तारिकाएं, सिनेमा की चकाचौंध, तड़क भड़क, उत्तेजक गीत, उत्तेजक बोल, यही भरे जा रहे हैं। और ये सब हम होने दे रहे हैं क्योंकि हम ध्यान से देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है। आप पूछेंगे ऐसा कोई क्यों करेगा? ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि सस्ता माल बेचना हमेशा ज़्यादा मुनाफेमंद होता है। कौन सिनेमा भी ऊंचा बनाए? जो लोग अपने आप को सिने बफ्स कहते हैं वो मुझे बताएं, सत्यजीत रे की अपू ट्रायलॉजी देखी है? कितने लोग हैं जो दिन रात फिल्म करते रहते हैं जिन्होंने पाथेर पंचाली देखी होगी? बहुत कम। तो हमें वास्तव में सिनेमा से भी आकर्षण या रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उत्तेजक मसाले से है। और जो वहाँ निर्देशक या निर्माता, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, फाइनेंसर बैठा हुआ है, जिसे पैसा बनाना है, वो तो आपको सबसे घटिया चीज़ परोसेगा ही ना, क्योंकि सबसे घटिया चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आकर्षक लगती है और उत्तेजना देती है। हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है तो अभी भी जानवर का ही ना। उसको तुम काम वासना परोसोगे, नंगे दृश्य परोसोगे, वो आकर्षित हो जाएगा, बड़ी आसानी से आकर्षित हो जाएगा। अब मेहनत करके कौन एक अच्छी और ऊंची फिल्म बनाए अगर ज़्यादा आसानी से सिर्फ जिस्म परोस करके और हिंसा परोस करके और फूहड़ कॉमेडी परोस करके टिकट बेचे जा सकते हैं, फिल्म को सुपरहिट किया जा सकता है, 400-500 करोड़ की आमदनी की जा सकती है। कौन मेहनत करे? इसके अलावा एक ऊंची पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले पिक्चर बनाने वाले का ऊंचा होना ज़रूरी है। ये जो तुम्हारे लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं, तुम्हें किस दृष्टि से लगता है कि ऊंचे कलाकार हैं या ऊंचे रचनाकार हैं? ये तुमको ऊंचे लेखक दिखाई देते हैं, ऊंचे गीतकार दिखाई देते हैं, ऊंचे निर्देशक दिखाई देते हैं? कैसे भाई? जीवन के प्रति इनकी क्या दृष्टि है? क्या जानते हैं ज़िंदगी के बारे में? कितनी इनमें सात्विकता, कितना इनमें संयम है, कितना इनमें साहस है, कितना इनमें त्याग है? और जिसके पास ये गुण नहीं है, उसकी रचना कहाँ से गुणवती हो जाएगी? उसकी रचना भी उस रचनाकार की तरह ही निम्न दर्जे या औसत दर्जे की ही होगी ना। इंसान जैसा होता है उसकी कृति भी तो वैसी ही होती है। रचनाकार से बहुत आगे की थोड़ी ही हो सकती है। रचनाकार की ही सारी वृत्तियां और रचनाकार के ही सारे मंसूबे उसकी रचना में स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये सब जो रचनाकार हैं, इनकी ओर गौर से देखो तो ये किस तरीके के हैं और ये क्या तुमको परोस रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? मैं तुमसे पूछूं गायक बताना, तुम फटाफट मैं 5 कहूंगा 25 बता दोगे। ये गायक, वो गायक, आहा क्या आवाज है, कोई यहां से गाता है, कोई वहां से गाता है। और गायिकाओं का तो कहना ही क्या, वो न जाने कहां कहां से गाती हैं और ऐसा गाती हैं कि तुम्हारा अंग प्रत्यंग बस हिल जाता है आवाज सुनकर के। उनको अच्छी तरह से पता है कि कैसे गाना है कि सुनने वालों, खास तौर पर पुरुषों के दिलो दिमाग पर तुरंत छा जाओ। लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि सहजो बाई का कोई गीत पता है? तुम नहीं बता पाओगे। तमाम वहां के गायकों गीतकारों के तुमको नाम याद होंगे। मैं पूछूं बाबा बुल्ले शाह की कोई काफी भी सुना दो, उसमें भी जमकर आशिकी है, तुम नहीं सुना पाओगे। कबीर साहब से गहरी किसी ने प्रेम की बात करी नहीं, मंत्रमुग्ध हो जाओ ऐसी बातें हैं। मैं कहूं जरा कबीर साहब को प्रेम पर सुना देना, नहीं सुना पाओगे। मैं नाम ले लूं दादू दयाल का, मैं नाम ले लूं रविदास साहब का, मैं नाम ले लूं गरीबदास का, तुम्हें कुछ पता है इनके बारे में? कोई इनकी रचना जानते हो? और इसमें तुम्हारी पूरी तरह गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जगह ही नहीं है इनके बारे में जानने के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारी सारी जगह पर फिल्मों ने कब्जा कर रखा है। जगह कहाँ है?
और थोड़ी बहुत जो जगह है भी, उसमें तुम कैसे किसी बुल्ले शाह को प्रवेश कराओगे? वो घटिया जगहों पर जाते नहीं, वो बहुत ऊंचे लोग हैं। तुमने अपने मन के कमरे में सब घटिया लोगों को भर रखा है। एक ऊंचा आदमी क्या किसी ऐसे कमरे में प्रवेश करेगा जिसमें 10 घटिया लोग पहले से बैठे हुए हों? वो आएगा, देखेगा यहां तो गलत तरह के लोग हैं, वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोग कहते हैं इंसान को भगवान ने बनाया। मैं बहुत गलत नहीं बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि आज का जो औसत भारतीय इंसान है, इसको भगवान ने नहीं, फिल्मों ने बनाया है। कम से कम 80% तो उसको फिल्मों ने बनाया ही बनाया है। समझ में आ रही है बात? बहुत बड़ा आकर्षण फिल्मों का तो नग्नता के कारण है। देह का कारोबार चलता है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को भी मैं कहूं जरा बताना आजकल कौन सी एक्ट्रेसेस हॉट हैं। नहीं, एक्ट्रेस तो अब तुम बोलते नहीं ना, लिबरल लोग हो तुम, उन्हें भी एक्टर बोलते हो। चलो, तो कौन सी फीमेल एक्टर्स हॉट हैं? तो खट 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 बता दोगे, ये है द न्यू चिक इन द टाउन, द हॉट बेब। इन्हीं अलंकारों से तो विभूषित करती है ना मीडिया इन सबको। किसी को कहते हैं स्टीमिंग हॉट है, किसी को कहते हैं कि शी विल मेक यू शिवर इन योर पैंट्स। इन सब के नाम तुम तुरंत बता दोगे। और मैं तुमसे पूछूं कि जरा जॉन ऑफ आर्क के बारे में कुछ बताना, हेलन केलर के बारे में कुछ बताना, मैरी एडवर्ड्स के बारे में कुछ बताना, मारी क्यूरी के बारे में कुछ बताना। तुम कहोगे हैं ये लोग कौन है? ये हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं क्या? ये तुम्हारा जवाब होगा। अच्छा, ये पुराने लोग हो गए, इनको नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं पता। चलो अच्छा यही बता दो, एंजेला मर्केल का नाम सुना है? तुम्हें तो शायद वो भी ना पता हो। देख लो कि फिल्मों ने तुम्हारे मन को स्त्री जाति के प्रति कितनी कामुकता और कितने अपमान से भर दिया है कि अब तुमसे अगर कहा जाए कि बताओ कौन सी 5-10 स्त्रियां हैं जो तुम्हारे मन पर राज करती हैं, तो तुम सिर्फ और सिर्फ देह दिखाने वाली जवान औरतों की बात कर सकते हो। मैं पूछूं वर्जीनिया वुल्फ, तुम कहोगे वुल्फ वगैरह हम नहीं जानते, ये क्या वुल्फ क्या होता है? और फिर हमें अचरज होता है कि समाज में स्त्रियों के प्रति इतनी दूषित दृष्टि क्यों है, इतने बलात्कार क्यों है? क्यों तुम्हें अचरज होता है? तुम्हारी जो औसत फिल्मी हीरोइन है, उसकी सबसे बड़ी पात्रता क्या है बताना जरा। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, चलेगा। हो सकता है कोई बंगाल से आई हो, कोई तमिलनाडु से आई हो, कोई कश्मीर से हो, कोई राजस्थान से हो, चलेगा। यह भी हो सकता है कोई विदेश से हो, कोई श्रीलंका से हो, कोई ब्रिटेन से हो, तो भी चलेगा। किसी को भाषा पे पकड़ हो, किसी को भाषा पे ना पकड़ो, तो भी चलेगा। कोई जरा ठीक अभिनय करती हो, कोई ठीक ना अभिनय करती हो, तो भी चलेगा। लेकिन एक चीज नहीं चलेगी, क्या? कि उनका शरीर अगर अति आकर्षक कामोत्तेजक नहीं है तो नहीं चलेगा। 2-4 अपवादों की बात मत करना कि 1-2 अपवाद हुए हैं, देखिए ये शारीरिक दृष्टि से आकर्षक नहीं थी, फिर भी इन्हें फिल्मों में कुछ काम मिला। उन अपवादों की बात मत करो, 100 में से 99 मामलों की बात करो। इसी तरीके से तुम्हारा जो औसत हीरो है, तुम उससे क्या मांगते हो कि उसे एक जबरदस्त अभिनेता होना चाहिए? बोलो। जैसे तुम अपनी अभिनेत्रियों से ये उम्मीद ही नहीं करते कि ये जबरदस्त किस्म का अनुभव अभिनय करती होंगी, बस ये उम्मीद रखते हो कि इनका जिस्म जबरदस्त होगा और उस जिस्म को ही दिखाने को भी तैयार होंगी, वैसे ही तुम अपने अभिनेताओं से भी कहाँ ये उम्मीद करते हो कि उन्हें मानव स्वभाव की परख होगी, कि वो आदमी के अंतर जगत
कि छोटी छोटी महीन बारीक सूक्ष्म संवेदनाओं को भी पर्दे पर प्रकट कर पाते होंगे। तुम ये उम्मीद भी करते हो क्या? हाँ, ये जरूर तुम्हारी उम्मीद रहती है कि इसके 6 पैक ऐब होने चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, एक खास उम्र का ही होना चाहिए, एक खास रंग का ही होना चाहिए। दुनिया में तो रंग भेद होता है तो हम इतना शोर मचा लेते हैं। अमेरिका में अभी आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के भारतीय भी उत्तेजित हो रहे हो, कह रहे हैं हाँ ये बिल्कुल सही बात है, रंग भेद नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण रंग भेद का तो हमारी फिल्में हैं। मुझे बताओ, गहरे सांवले रंग की कौन सी अभिनेत्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अति सफल हो पाई आज तक? बताना। 100 में से 99 कौन है? उन्हें गोरा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। ये स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं हम? बोलो, ये स्त्रियों का सम्मान है? और फिर हम कहते हैं कि पति पत्नी को सम्मान नहीं देते, आजादी नहीं देते। छोटी बच्चियों की भ्रूण हत्या हो रही है, और अब ये बात इतनी ज्यादा सामान्य हो गई है कि इस पर कोई चर्चा भी नहीं करता। अगर मुझे सही याद है तो 1000 लड़कों पर भारत में इस वक्त करीब 920 लड़कियां पैदा होती हैं। 920 नहीं तो 930 होंगी, ये शायद और कम हो गई हों। ये जो बाकी बच्चियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती हैं, तुम समझ रहे हो इनको मारने वाला कौन है? इनको मारने वाली वही दृष्टि है जो कहती है कि स्त्री केवल भोग की वस्तु है, स्त्री केवल पुरुष की कामोत्तेजना मिटाने की वस्तु है। ये सीख हमें कौन दे रहा है? ये सीख हमें फिल्मों का पर्दा दे रहा है, और भी चीजें दे रही हैं, टीवी भी दे रहा है, रेडियो भी दे रहा है, प्रचलित संस्कृति भी दे रही है। पर मैं समझता हूं इस तरह की सीख देने में फिल्मों का योगदान तो सबसे ज्यादा है। बात समझ रहे हो? मैं कहूं कि बताना कि कौन से निर्देशक आजकल छाए हुए हैं, तुम तुरंत नाम बता दोगे। निर्देशकों की एक नई पीढ़ी निकल के आ रही है, इनके नाम तुमको खूब पता है। ये फिल्में बनाते हैं, ये वेब सीरीज बनाते हैं, गालियों से भरी हुई, बदतमीजियों से भरी हुई, वो तुमको खूब भाती हैं। वो बात तुमको बड़ी नई और आकर्षक, एंटरप्राइजिंग लगती है। वाह, एकदम इस बंदे ने कुछ नूतन कर डाला, आहा। अभी मैं तुमसे कहूं कि रामानुजाचार्य का बताना कुछ, माधवाचार्य का बताना कुछ, इन्हें जानते हो? तुम्हें नहीं पता होगा। पाणिनि के बारे में जानते हो कुछ? तुम्हें नहीं पता होगा। और ये तो बहुत दूर की बात है कि मैं तुमसे पूछूं कि कपिल, कणाद, शौनक, याज्ञवल्क्य, इनका कुछ बता दो भाई। ये नाम ही नहीं सुने होंगे। उपनिषद होते क्या है हमें पता कहाँ है। उपनिषदों को पढ़ने की फुर्सत तो तब मिलेगी ना जब तुम फिल्मी मैगजीन पढ़ना छोड़ोगे। जब तुम्हारे दिमाग में फिल्मी मैगजीन के माध्यम से इन्हीं औसत लोगों के नाम भरे हुए हैं, तो तुम्हारे दिमाग में फिर आएंगे कहाँ से, मैं पूछ रहा हूँ, बुद्ध और महावीर और कृष्ण और कणाद? कहो। आजकल तो टीनेज लड़के भी मीडिया और एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। कहते हैं देखो टीनेजर है लेकिन कितना आगे निकल गया, आहा। और करता क्या है वो? करता यही है कि एक से एक मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, जिसको सुन सुन करके
7वीं 8वीं 10वीं के बच्चे एक हाथ में दुद्धू लिए हुए हैं, हॉर्लिक्स पी रहे हैं, और दूसरे हाथ से माँ बहन की गालियां बक रहे हैं। इधर मुंह करते हैं इस हाथ, और क्या करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं। मम्मी कह रही है चल लो हॉर्लिक्स पी लो, और फिर इस हाथ को मुंह करते हैं और जो फूहड़ से फूहड़ गाली हो सकती है उसको बकते हैं। और ये वो हैं जिनको अभी दाढ़ी मूंछ भी आई नहीं है, ये वो हैं जिनको शायद अभी शर्ट पैंट पहनना भी आया नहीं है, इनकी मम्मियां पहनाती होंगी। ये टीनेज सेंसेशन बने हुए हैं क्योंकि इनको टीनेज सेलिब्रिटीज मिल गए हैं। एक बच्चा नचिकेता भी था, एक बच्चा अष्टावक्र भी था। उनकी बातें कौन करेगा और कब करेगा? और वो ऐसे बच्चे थे दमदार जानदार, तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएं, उनकी बातें कौन करेगा? ये तो फिर भी टीनेजर होंगे 18-19 साल के जो छाए हुए हैं, और नचिकेता और अष्टावक्र तो और बच्चे थे 10 साल 12 साल के। आदर्श बनने लायक वो हैं, लेकिन उनका तुमको पता भी नहीं क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर घटिया मीडिया छाया हुआ है। कुछ आ रही है बात समझ में? मैं पूछूं वोल्टायर कौन, तुम कहोगे हाँ। कांट कौन है? शोपेनहावर कौन? हाँ। रसेल कौन? हाँ। हाँ, इनकी जगह मैं हॉलीवुड के एक्टर्स के नाम पूछ दूं तो तुम बता दोगे। ह्यूम कौन? हाँ, तक तो तुम, मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं तो मुझसे बहुत दूर जा चुके होगे। और ये सब वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं। वेस्ट से तुमने क्या सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन ही लेना है? पाश्चात्य चिंतन भी है, पाश्चात्य दर्शन भी है। वो क्यों नहीं पढ़ते अगर तुम्हें पश्चिम की ओर ही देखना है तो? या उनकी सिर्फ सब जो उल जलूल फिजूल बातें हैं वही ग्रहण करनी है? भाषा भी तुम कहां वेस्टर्न ले रहे हो? स्लैंग ले रहे हो वेस्टर्न, गौना ब्रो। और भाषा से ख्याल आता है, अब हैं तो ये सब नमूने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले, ये सब इंटरव्यू हमेशा अंग्रेजी में क्यों देते हैं? तुमने कभी गौर करा? और खास तौर पर अभिनेत्रियां, और जो जितनी निम्न कोटि की अभिनेत्री होगी वो उतना ज्यादा अंग्रेजी फोड़ रही होगी। ये किससे बात कर रहे हैं अंग्रेजी बोल के बताओ? काम तो तुम हिंदी इंडस्ट्री में कर रहे हो, माने सारे जो तुम्हारे दर्शक हैं वो तुम्हें किस भाषा में सुनते हैं? हिंदी में। तुम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हो, तुम हिंदी की रोटी खा रही हो, तुम्हारे सारे दर्शक हिंदी भाषी हैं, ये इंटरव्यू के समय तुम अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू कर देती हो? सबसे पहले तो फिल्म इंडस्ट्री की उन लोगों से बचो जो तुमसे बात अंग्रेजी में करते हैं। तुम समझ नहीं रहे हो ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारा असम्मान हो रहा है। सिर्फ भाषा का ही नहीं, सब दर्शकों का भी असम्मान हो रहा है। वो तुम्हारा सम्मान करें कैसे मुझे बताओ ना? उन्हें अच्छी तरह पता है कि तुम उनकी तरफ क्यों आते हो। तुम मांस लगी हड्डी दिखाते हो, एक कुत्ता तुम्हारी ओर पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है, तुम उस कुत्ते का सम्मान करते हो क्या? बोलो। तुम्हें पता है कि वो कुत्ता क्या देख कर आया है? मांस देख कर आया है, उसे मांस चाटनी है, हड्डी चबानी है, यही करने वो कुत्ता तुम्हारी तरफ आया है। इसी तरीके से क्या वो अभिनेत्रियां नहीं जान रही हैं कि तुम उनको देखने क्यों जाते हो? हड्डी और मांस के लिए ही तो जाते हो। वो तुम्हारा सम्मान कैसे कर लें? और उनको पता है कि आम हिंदुस्तानी
को अपमानित करने का, दबाने का इससे और अच्छा तरीका नहीं कि उस पर गिटर पिटर अंग्रेजी थोप दो। हिंदुस्तानी तुरंत प्रभावित हो जाता है, दब जाता है, डर जाता है, एकदम इंप्रेस हो जाता है। ये कभी सोचा नहीं तुमने? जिन लोगों को हमने अधिकार दे दिया है कि अब वो हमारी संस्कृति के ठेकेदार हो गए हैं, कभी देखो तो कि वो लोग हैं किस तरीके के। एक गंदा आदमी होता है, उसे माँ बाप अपने घर में नहीं घुसने देते कि कहीं ये मेरे घर को बिगाड़ ना दे, कहीं ये मेरे बच्चों को खराब ना कर दे, है ना। आपके घर का दरवाज़ा होता है, उससे आप किसी गंदे आदमी को भीतर नहीं प्रवेश करने देते, नहीं करने देते ना। लेकिन टीवी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से और सिनेमा की स्क्रीन के माध्यम से आप अपने घर में जो सबसे गिरे हुए लोग हैं उनको बेरोक टोक प्रवेश दे देते हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? और इस बात का कुल नतीजा ये हुआ है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री ही है, इस पर पूरा कब्जा ऐसे ही लोगों का हो गया है जिन्हें जनता की नब्ज पता है। वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके का माल आपको परोसा जाएगा, तो आप तुरंत पूंछ हिलाते हुए सिनेमा घर की तरफ भागेंगे और 150 रुपए का टिकट खरीद लेंगे। उनके हाथ में सारी ताकत, सारी सत्ता आ गई है। जब इस तरह के लोगों के हाथ में सारी ताकत आ जाती है और वो गुटबंद, गोलबंद हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो अपनी इंडस्ट्री में किसी ऐसे को चलने भी नहीं देते जो कुछ अलग, कुछ नया और कुछ साफ सुथरा करना चाहता हो। भाई, जिस तरीके के लोग किसी इंडस्ट्री में ताकतवर हो गए हैं, पैसे से भी, रिश्तों से भी, वो अपने ही जैसे लोगों को फिर अब इंडस्ट्री में आने देंगे ना। कोई बाहर वाला आ गया, उसको जीने ही नहीं देंगे। तो योगेंद्र, तुमने जो सवाल पूछा है कि अभी इंडस्ट्री से दुखद और चौंका देने वाली खबरें आई हैं, मुझे आशंका ये है कि हो सकता है कि जिस दुखद घटना की तुम चर्चा कर रहे हो वो इसीलिए हुई हो क्योंकि अंदर वाले लोग अब एक तरह का ही माल तैयार करना चाहते हैं और एक तरह के ही लोगों को अपने गुट में प्रवेश देना चाहते हैं। वो उन लोगों को ही प्रवेश देंगे जो उन्हीं की तरह एक गिरी हुई संस्कृति रखते हों, उन्हीं की तरह छोटे और मूर्खतापूर्ण विचार रखते हों। कोई बाहर वाला आ गया जिसके विचार अलग हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टि रखता है, जिसकी अध्यात्म में भी रुचि है, उसको वो अपने गुट में, बल्कि कह दो अपने गिरोह में प्रवेश ही नहीं देंगे। वो कहेंगे ये बाहर वाला है, ये न जाने कैसी कैसी बातें करता है। देखो, विज्ञान की बात करने के लिए भी दिमाग को मेहनत लगती है। आम आदमी विज्ञान की बात नहीं कर सकता, मुश्किल होता है ना वैज्ञानिक बात करना। अक्ल लगानी पड़ती है, दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से अध्यात्म की बात करनी भी आम आदमी के बस की नहीं होती, उसमें भी अक्ल लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, साधना। मैं बार बार कहा करता हूं कि उन्नत आदमी के ये दो लक्षण होते हैं, एक उसका विज्ञान की ओर रुझान होगा, दूसरा उसका अध्यात्म की ओर रुझान होगा। और अक्सर उन्नत लोगों में ये दोनों रुझान एक साथ पाए जाते हैं। वो विज्ञान और अध्यात्म दोनों के प्रति रुझान, बल्कि प्रेम रखते हैं। अब अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसको कहाँ ये छोटे मोटे क्षुद्र लोगों के बीच में जगह मिलने वाली है? और उन्हीं के पास सारी सत्ता, उन्हीं के पास सारा पैसा, उन्होंने ही पूरी इंडस्ट्री के हर छोटे बड़े हिस्से पर, हर कलपुर्जे पर कब्जा कर रखा है। क्यों उन्होंने कब्जा कर रखा है? उन्हें यह ताकत, ये सत्ता सौंपी किसने? हमने और आपने सौंपी, क्योंकि उनकी घटिया पिक्चरों को हमने तवज्जो दी, हम टिकट कटाकर देखने पहुंच गए। क्यों देखने पहुंच गए? क्योंकि हम आध्यात्मिक नहीं है, हम में आत्मसंयम नहीं है। जितना गिरा हुआ माल मसाला स्क्रीन पर परोसा जाता है उतना हमको मजा आता है, हम ताली बजा बजा के हंसते हैं। और हमारी इसी कमजोरी का फायदा फिर झूठे और क्षुद्र लोग उठाते हैं।
बल्कि ये कह दीजिए कि हमने ही उनकी क्षुद्रता को प्रोत्साहित किया है। अगर उनके द्वारा बनाई गई घटिया फिल्में हम फ्लॉप करा देते तो क्या वो दोबारा वैसी ही घटिया फिल्म बनाते? तो उनको बार बार घटिया फिल्में बनाने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि जो बातें अभी मैंने आपसे पूछी उनका आपके पास कोई जवाब नहीं था। मैं कहूं गार्गी और मैत्रेयी के बारे में कुछ बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। अभी मैं 2 सिने तारिकाओं का नाम ले लूं तो आप मुझे उनकी पूरी कुंडली बता देंगे। आप कहेंगे यहाँ की रहने वाली है, इतनी फिल्में कर चुकी है, उसकी आने वाली फिल्में ये हैं, इस कॉलेज से निकली है, इन एड्स में उसने मॉडलिंग करी है, ये सब आप बता देंगे। इस लड़के से या पुरुष से उसका प्रेम प्रसंग चला है, सब कुछ आपको पता होगा। हाँ, गार्गी मैत्रेयी के बारे में कुछ पूछ लूं तो बिल्कुल नहीं पता होगा। तो दोष उस इंडस्ट्री का भी नहीं है। इतनी देर से मैं इंडस्ट्री के बारे में बोले जा रहा हूं, नाइंसाफी है शायद। दोष हमारा और आपका है। तो आ रही है बात समझ में योगेंद्र? इसको छोटा मसला मत मानो। जैसे बोलते हो ना कि डिफेंस या राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी अहमियत का, केंद्रीय राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, ठीक उसी तरीके से फिल्मों को और इस तरह की सब मीडिया को राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा माना जाना चाहिए। जैसे तुम डिफेंस को कहते हो कि हमें अपनी रक्षा करनी है ना बाहर के दुश्मन से, वो दुश्मन स्थूल होता है, बाहरी होता है, वैसे ही फिल्मों और मीडिया के मुद्दे पर याद रखो कि तुम्हें अपनी रक्षा करनी है सूक्ष्म दुश्मन से। बराबर का ध्यान दो इस सूक्ष्म दुश्मन पर भी। इसको विदूषक भर मत मान लेना कि ये तो कॉमेडियन भर है, हमें हंसाता रहता है। वो कॉमेडियन भर नहीं है, आपको हंसा भर नहीं रहा है, वो आपके मन में धीरे धीरे करके रोज रोज जहर घोल रहा है, वो आपके मन पे चढ़कर बैठता जा रहा है।